नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला लाहौल स्पीति के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान जिले के केलांग तथा उदयपुर में लगभग 66 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने उदयपुर में लगभग 26 करोड़ रुपए की लागत की 16 विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास किए। श्री जयराम ठाकुर ने 1 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाहलमा के आवासीय भवन, 5 करोड़ रुपए की लागत से मॉडल कैरियर सेंटर उदयपुर के भवन, 8 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उदयपुर के भवन, 45 लाख रुपए की लागत से जाहलमा में वन निरीक्षण कुटीर, 64 लाख रुपए की लागत से पेयजल आपूर्ति योजना त्रिलोकनाथ के संवर्धन कार्य तथा 55 लाख रुपए की लागत से पेयजल आपूर्ति योजना मडग्रां के संवर्धन कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत की बहाव सिंचाई योजना शांशा, 1 करोड़ 1 लाख रुपए की लागत की बहाव सिंचाई योजना हिंसा, 77 लाख रुपए लागत की बहाव सिंचाई योजना बड़ा अगार, 57 लाख रुपए की लागत से बहाव सिंचाई योजना बलगोट के विशेष मुरम्मत तथा निर्माण कार्य, 1 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से बहाव सिंचाई योजना शकोली बरदंग के कमान क्षेत्र विकास के निर्माण कार्य तथा 93 लाख रुपए की लागत से उदयपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के उपभोक्ता सेवा केंद्र एवं उपमंडलीय कार्यालय के निर्माण के शिलान्यास भी किए। मुख्यमंत्री ने उदयपुर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत जिला लाहौल स्पीति के लिए 136 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है, जिसमें से लाहौल क्षेत्र में 72 करोड़ रुपए तथा स्पीति क्षेत्र में 64 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लाहौल घाटी में सिंचाई सुविधा, बाढ़ से सुरक्षा तथा पेयजल सुविधाएं प्रदान करने पर 6 करोड़ 72 लाख रुपए तथा सीवरेज व पेयजल योजनाओं पर 4 करोड़ 61 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 1 करोड़ 17 लाख रुपए व्यय कर 14 आवासीय क्षेत्रों में पेयजल सुविधा तथा 1470 नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, पूर्व में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक सपना उनका था अपने मित्र अर्जुन गोपाल जी काशी दवा, वो ठोलन गांव के थे, उनके साथ मित्रता, उनकी बहुत पुरानी मित्रता थी। और यही लाहौल में आकर के एक बार उन्होंने कार्यक्रम में घोषणा की थी कि लाहौल में आ गए तो आना, एक तो आना मुश्किल होता है, आ करके फिर जाना मुश्किल हो जाता है। इसका कोई समाधान निकलना चाहिए। और उस वक्त उन्होंने घोषणा की थी कि यहाँ टनल का निर्माण करने की हम कोशिश करेंगे, टनल बनाएंगे, ये बात उन्होंने कही थी। और उसके बाद उस टनल का और उस सड़क का जो है वो शिलान्यास भूमि पूजन के कार्यक्रम में हम भी उपस्थित थे। मैं पहली बार उस वक्त विधायक था। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज वो टनल बन करके तैयार हुई, अटल टनल रोहतांग बन करके। अटल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऐसी चीज दे गए हमको जिसको हम जीवन भर भूल नहीं सकते। अटल टनल रोहतांग हमारे लिए सिर्फ ऐसा वरदान उन्होंने दिया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा एक तोहफा आप सबको मिला है और जिसका हम आप सबके बीच में बहुत बहुत आपको बधाई भी देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहतांग टनल से क्षेत्र में पर्यटन विकास के नए द्वार खुले हैं। उन्होंने कहा कि इस टनल से क्षेत्र को वर्ष भर हर मौसम में सड़क सुविधा मिली है। उन्होंने कहा कि घाटी में पर्यटकों के आगमन में कई गुना बढ़ोतरी हुई है, जो यहां के लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि घाटी में 407 होम स्टे खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष घाटी अप्रत्याशित बाढ़ के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि उदयपुर में हाल ही में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने 10 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि लाहौल घाटी में बाढ़ की घटना के पीड़ितों को किन्नौर में प्रभावित परिवारों की तरह 4 गुना अधिक मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उदयपुर में अग्निशमन उपकेंद्र खोलने, उदयपुर में उपखंड को पूर्ण विकास खंड में स्तरोन्नत करने, माध्यमिक विद्यालय किशोरी और भुजंत को उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने और मडग्रां में पशु चिकित्सा अस्पताल खोलने की घोषणा की। यहाँ पर जालमा में एक सब तहसील खोलने की भी मैं घोषणा करता हूँ और उसी के साथ साथ में उदयपुर जो है वो सब तहसील है, इसको अपग्रेड करके तहसील करने की भी घोषणा करता हूँ।
आपका यहां पर एचआरटीसी का जो डिपो, सब डिपो यहां पर खोलने की बात कही गई थी, और मुझे मालूम नहीं कितनी बसें यहां पर चलती हैं, लेकिन बताया जा रहा कि पांगी वालों का भी आने जाने का रास्ता यही है, और इसलिए यहां पर एक सब डिपो एचआरटीसी का खोलने की भी मैं घोषणा करता हूं। यहां पर जो सीएससी आपके उदयपुर की है, और यहां पर स्वास्थ्य की सुविधाओं को और बेहतर करने की दृष्टि से इसका दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता है, तो मैं इसको सिविल हॉस्पिटल करने की भी यहां पर घोषणा करता हूं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला लाहौल स्पीति के केलांग में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, इस बात की खुशी है कि हमने अपने कार्यकाल में अच्छे काम की शुरुआत करने की कोशिश की। बुजुर्ग लोग हमारे सामने खड़े होते हैं, भीड़ में धक्के खाते खाते बहुत मुश्किल से संभलते हैं, एक हाथ में लाठी लेकर के, एक हाथ में कागज का टुकड़ा लेकर के। जब हम उनके पास पहुंचते हैं तो कहते थे कि पेंशन लगा दिया। हमने कहा बुजुर्ग को आने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की बैठक में पहला निर्णय किया कि जिन बुजुर्गों की वजह से हमने इस दुनिया को देखा है, इस दुनिया को समझा है, दुनिया को सीखा है, उनके लिए हमारा जिम्मेवार बनता है कि हम उनकी मदद करें। तो पहली कैबिनेट की बैठक में हमने निर्णय लिया कि 70 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं, सबके सब जो है वो कागज लेकर के न आए, हम सरकार की ओर से उनका पेंशन का प्रावधान करेंगे। 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग को एक साथ पेंशन का प्रावधान किया। आज हम 700 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है सिर्फ पेंशन के माध्यम से उन बुजुर्गों को दे रहे हैं, उन लोगों को दे रहे हैं। अभी हमने निर्णय और लिया आगे बढ़ करके, क्योंकि यहां पर भी मैं देख रहा हूं कि उदयपुर में भी देख रहा हूं, मुझे इस बात की खुशी है कि ट्राइबल का इलाका, ट्राइबल के इलाके में महिला जो है वो महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। इसलिए हमने तय किया कि महिलाओं के लिए 65 वर्ष के ऊपर की सभी माताओं को हमने पेंशन का प्रावधान किया। जहां मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का चूल्हा देने का निर्णय पूरे भारत में किया, तो हमने हिमाचल प्रदेश में 3,17,000 गैस के चूल्हे मुफ्त में घर घर में पहुंचाए। हिमाचल में एक भी घर नहीं छोड़ा। पूरे देश में हिमाचल पहला राज्य है जहां पर हर घर में गैस का चूल्हा है। मुख्यमंत्री ने कारगा में नई ITI खोलने, गुमरांग व लोट में स्वास्थ्य उपकेंद्र तथा रारिक में प्राथमिक पाठशाला खोलने की घोषणा की। उन्होंने शिशुर गोम्पा के लिए 30 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट तथा केलांग में क्षतिग्रस्त ओवरहेड स्वागत द्वार के पुनर्निर्माण के लिए 30 लाख रुपए की घोषणा की। उन्होंने केलांग में 41 करोड़ रुपए की लागत की 11 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण तथा शिलान्यास भी किए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं व दर्शन आज के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, जिनका अनुसरण कर हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता के दर्शन ने संपूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म ग्रंथों और धार्मिक दर्शन का सार है तथा सभी के लिए सफल जीवन जीने का एक मार्गदर्शक भी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1545 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 365 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1155 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 31,81,254 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 29,66,936 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई हैं। प्रदेश में कुल 2,13,158 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,07,880 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,683 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।